बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे गैलेक्सी ऑनलाइन एकेडमी में सेकंड ईयर फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पहले 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज हम आपको इसका कंसेप्चुअल बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में क्यों है, क्या ये हकीकत में कोई चीज़ है, ये एक इमेजिनरी हमने नक्शा बनाया हुआ है। अगर इमेजिनरी बनाया है तो ये क्यों बनाया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। इससे पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर वो सेम है तो फोर्स रिपल्शन की होगी और अगर वो अपोजिट है तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अब हमने उस फोर्स की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, दो चीजें बतानी। उस फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताने के लिए हम ये वाला एक मैप इस्तेमाल कर लेते हैं और इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये डायरेक्शन कैसे बताएंगे किसी भी जगह पर, या फोर्स जो है वो कैसे बताएंगे कि कितनी फोर्स लगेगी किस जगह पर, वो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बयान करेंगे। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर ज्यादा फोर्स लगेगी। अब मैं आपको दोनों कंसेप्ट दूंगा। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। मैंने जो पहले आपको बताया था कि फर्ज किया ये हमारे पास Q1 है और ये वाला मेरे पास Q2 है। मैं जरा इसको बड़ा लिखता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। Q1 और Q2 ये दो मेरे पास चार्जेस है। ये दो चार्जेस जब है तो इनमें हमने पढ़ा था कि जो इनके दरमियानी फासला है और फोर्स उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना और ज्यादा है फोर्स कम होगी दोनों के दरमियान। अब वो मैं यहां समझाऊंगा। अब ये इसका एक विजुअली हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कैसे दूर हो रहे, कैसे फोर्स कम हो रही है, ये इससे कंसेप्ट नहीं मिलेगा हमें, वो यहां से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैं आपको बताता चलूं क्योंकि अगर ये कंसेप्ट इसका नहीं हम पढ़ते तो इसके बिना ये समझ नहीं आएगा। अगर फर्ज किया मेरे पास एक एरिया है, ये आप देखें ये वाला एरिया मेरे पास वो यहां पर रखा हुआ है, तो इसमें से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इसी एरिया को जब मैं इसके करीब ले आता हूं, फर्ज किया मैं यहां पर ले आया, तो इसमें से अब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, यानी इसकी निस्बत यहां पर स्ट्रेंथ दुगना हो गई। एक तो ये कंसेप्ट देती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ का, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है एक दूसरे के, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दूसरा ये बताती है हमें डायरेक्शन, डायरेक्शन जिसमें कि किस सिमत में फोर्स लगेगी किसी भी चार्ज पर। ये दो चार्जेस दे दिए, पॉइंट चार्जेस, ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव वाले से डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखाई गई है और नेगेटिव वाले के अंदर की तरफ, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है इनका, पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज अपोजिट है, तो वहां पर फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट दे दी गई। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगी। ये तो हमने अपोजिट चार्ज दिखा दिए। किसी भी जगह पर जो ये लाइन नजर आ रही है आपको, यही असल में उसकी डायरेक्शन है। अगर फर्ज किया मैं ये कर दूं कि ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसको मैं यूं मिला देता हूं यहां से, ये चीज मैंने मिला दी, फर्ज किया ये वाली मिला। अब यहां पर डायरेक्शन क्या होगी या यहां पर क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट, उस पॉइंट पर वो टेंजेंट उसकी डायरेक्शन बताएगा फोर्स की, कि उसकी डायरेक्शन कौन सी, और उस फोर्स की स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से। यानी जहां ये क्लोजर है, क्लोज है एक दूसरे के, जितनी ज्यादा लाइन है वहां पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये विजुअल मैप है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए। दूसरी बात इसकी कि इसमें पॉजिटिव जो है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इनवर्ड होगा। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्शन क्या होगी, जो उस पॉइंट पर टेंजेंट बनता है वो वहां पर क्या बनाएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा।
आगे इसमें जो दिया हुआ है जहां पर ये क्लोज होंगी वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक और कि ये कभी लाइनें एक दूसरी को क्रॉस नहीं करती, ये कंसेप्ट मैंने आपको देना है। अब वो क्यों नहीं क्रॉस करती? असल में किसी भी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी होती है। अब डायरेक्शन एक जैसी से मुराद फर्ज के ये वाली, इन दो लाइनों की अगर डायरेक्शन एक है, ये बेशक इंफिनिटी डिस्टेंस तक चली जाए, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जिस तरह रेलवे ट्रैक्स होती हैं, वो चलती जा रही है मीलों तक, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर फर्ज के ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कोई सा भी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन एक ही होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि फर्ज के इसमें डायरेक्शन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। अगर ऐसा हो तो फिर तो ये क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इसके जो टॉपिक दिया हुआ है कंसेप्ट, इसमें इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। ये एक विजुअली मैप बयान करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, दोनों चीजें बताती हैं। अब उसमें दूसरा उसने बताया मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे मालूम करते हैं हम, जहां पर इन ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा करीब है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये उसकी मैग्नीट्यूड को भी विजुअली जाहिर करते हैं। और दूसरा इसमें बताया गया है कि डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी जाहिर करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में यही 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि जो पॉजिटिव है उससे डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नेगेटिव जो है उससे डायरेक्शन इनवर्ड होगी। किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन मालूम करनी है तो उस लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट होगा वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, डुअल नहीं होती कभी भी। और जहां पर इसकी लाइनें ज्यादा करीब है एक दूसरे के, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे ये दूर होती चली जाती है वैसे ये कमजोर होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी चार्ज से दूसरा चार्ज जितना ज्यादा दूर हो, हम कहते हैं कि फोर्स वीक होती चली जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए जो इनका दरमियानी डिस्टेंस है r, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि जितना देखें, अब यहां से हम विजुअली देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये दूर चला जाएगा, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं हम इससे, वैसे ये इनके दरमियान सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी और फील्ड जो है वीक होता चला जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक में कोई भी कंसेप्चुअल सवाल आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में, या और कोई इसके अलावा आपके जहन में आता है, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।